बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेरोज़गारी क्या होती है, इसकी मुख्तलिफ इकसाम कौन से हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले देखते हैं बेरोज़गारी होती क्या है। आपकी टोटल लेबर फोर्स, उस लेबर फोर्स में कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं, दैट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट रेट। और उसमें से आप एम्प्लॉयमेंट को माइनस कर दें आपकी टोटल वर्क फोर्स में से, तो आपके पास बचेगी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब वर्क फोर्स क्या होती है? वर्क फोर्स आपकी बाज़ ममालिक में 16 साल से लेके 60 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है, बाज़ में 18 से लेके 60 तक की है। जिन ममालिक में रिटायरमेंट एज 60 है वहाँ पे 60 तक इसको काउंट करते हैं। जिन ममालिक में रिटायरमेंट एज 65 की है वहाँ पे 65 तक इसको बोलेंगे आपकी लेबर फोर्स या आपकी वर्क फोर्स। अब वर्क फोर्स में कितने लोग काम कर रहे हैं ये आपकी एम्प्लॉयमेंट है, और कितने लोग काम नहीं कर रहे अनएम्प्लॉयमेंट है। मिसाल के तौर पे 2 करोड़ की आपकी टोटल पॉपुलेशन है, 2 करोड़ में से आपकी 18 to 60 पाकिस्तान के सिनेरियो के मुताबिक अगर आपकी रिटायरमेंट 60 तक की है, तो 18 से 60 साल के दरमियान जो आपका तबका एग्जिस्ट करेगा वो आपकी वर्क फोर्स है। इसमें टोटल आपकी पॉपुलेशन आ जाएगी, फीमेल्स भी आ जाएंगी, मेल्स भी आ जाएंगे। अब आपकी टोटल वर्क फोर्स में जितने लोगों को काम मिला, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ आपकी वर्क फोर्स है, 80 लाख अगर काम कर रहे हैं, तो 80 को डिवाइड करेंगे आप 100 से, तो ये बनता है 80%। 80% आपकी एम्प्लॉयमेंट रेट है और 20% फिर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है। 20 को आप 100 पे डिवाइड कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकला है। ठीक है जी। अब इसकी टाइप कौन कौन सी है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। स्ट्रक्चरल साख्ती बेरोजगारी ये किसे कहते हैं? साख्ती बेरोजगारी ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, उसकी वजह से पुराने लोगों को उन्होंने जॉब से किक आउट किया, उसकी जगह नए लोगों को उन्होंने भर्ती कर लिया। तो जो पुराने लोग जॉब से आउट हुए वो आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। जॉब से क्यों निकाला गया? क्योंकि इदारे ने या ऑर्गेनाइजेशन ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है। वहाँ पे कोई पहले कोई और टेक्नोलॉजी थी, अब जदीद टेक्नोलॉजी कर ली उन्होंने। अब जदीद टेक्नोलॉजी की तो उनको चलाने के लिए आपको हाईली क्वालिफाइड लोग चाहिए, जिसकी वजह से पुराने लोग उस कैलिबर के नहीं है, उनको जॉब से निकाला जाएगा, उसकी जगह नए लोग कैलिबर के मुताबिक वो रखे जाएंगे। तो जो पुराने जॉब से फारिग हुए, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोग मैनुअल काउंट खाते वगैरह तैयार कर रहे हैं या अपना रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन कर रहे हैं। अब इदारे ने इरादा किया कि कंप्यूटर का दौर है, हम भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंप्यूटराइज कर दें, तो इस सिलसिले में वो कंप्यूटर लेके आएंगे। अब उस कैलिबर के लोग भी लेके आएंगे जो कंप्यूटर को चलाना जानते हैं। पुरानी लेबर जो कंप्यूटर को चलाना नहीं जानते उनको फिर जॉब से निकाला जाएगा और उनकी जगह पे नए लोग रखे जाएंगे जो कंप्यूटर की फील्ड से आशना होंगे। अच्छा जी, ये हो गई बात, ठीक है, समझ आ गई। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। उसके बाद दूसरे नंबर पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि किसी एक शख्स ने अभी फ्रेश ग्रेजुएट है, कोई मार्केट में चला गया नौकरी की तलाश में, तो उसको नौकरी एक टाइम आएगा मिल जाएगी। जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती, जो पीरियड वो बेरोजगार रहा, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई अपनी मर्जी से जॉब को क्विट कर देता है, उसकी जगह वो कहता है कि मैं कोई नई जॉब ले लूँ, ये मुझे डिस्टेंस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, मैं अपने घर के करीब चला जाऊँ, मेरे कैलिबर की जॉब नहीं है, इसको मैं क्विट करके कोई अच्छे कैलिबर की जो मेरी एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड है, मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड है, या इसका माहौल मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं किसी दूसरी जगह ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। अपनी मर्जी से जो रिज़ाइन करके दूसरी जगह पे जाके ज्वाइनिंग देगा, तो रिज़ाइन से लेके अगली ज्वाइनिंग तक का पीरियड जो वो बेरोजगार रहा, दैट इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गई? ये 2 बातें इसमें मैंने बता दी। फ्रेश ग्रेजुएट जो मार्केट में जाता है जॉब की तलाश के लिए, जितना अर्सा वो बेरोजगार रहेंगे, एक बात। दूसरी बात, जो अपनी मर्जी से जॉब क्विट करता है और उसकी जगह पे वो नई जॉब की तलाश में चला जाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। ठीक है जी। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट किसी वक्त आपकी इकोनॉमी में स्लम है, आप जिस इदारे या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसका कसूर नहीं है। अब ओवरऑल मार्केट में जॉब्स अवेलेबिलिटी कम है क्योंकि डिप्रेशन है। बिजनेस साइकिल, लास्ट आपको वीडियो में मैंने बताया था बिजनेस साइकिल क्या होती है, इसके डिफरेंट फेजेस कौन से हैं। तो जिस वक्त आपकी इकोनॉमी अपनी वर्स्ट कंडीशन में है, यानी कि डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में जॉब्स अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम है। अब डिप्रेशन आने की रीज़न क्या बनी, वो एक अलग चैप्टर है। वो पुअर पॉलिसी मेकिंग हो सकती है, आपकी अपनी कोताहियाँ हो सकती हैं, वो कोई नागहानी आफत हो सकती है,
किसी वजह से भी आया, बहरहाल डिप्रेशन आ गया है। अब डिप्रेशन में क्या है कि ओवरऑल सिनेरियो, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में या तंजीम में काम कर रहे हैं उसका कसूर कोई नहीं है, ओवरऑल मार्केट में ही बेरोज़गारी है, जिसकी वजह से इदारा चाहता नहीं है आपको निकालना, मजबूरी है, उसके पास काम नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, उसको प्रोडक्शन कम करनी पड़ रही है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने की खातिर वो लोगों को जॉब से किक आउट कर देते हैं। तो ये जो लोग डिप्रेशन या बिजनेस साइकिल की वजह से जो जॉब से आउट हुए, दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें डिफरेंस आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पे साइक्लिकल का और स्ट्रक्चरल का। स्ट्रक्चरल में भी इदारे ने किक आउट किया लोगों को, और साइक्लिकल में भी इदारे ने ही आपको जॉब से बेरोजगार किया। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चरल में इदारा अपनी मर्जी से चाह रहा है आपको जॉब से निकालना, क्योंकि उसको अच्छे कैलिबर के लोग चाहिए। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में इदारा तो आपको जॉब से निकाल रहा है, लेकिन वो चाहता नहीं है, उसको पता है यार ये बंदा मेरे काम का है, स्किल भी है, एजुकेशन भी है, लेकिन हमारे पास मजबूरी है कि हमारे पास पीछे से डिमांड ही नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन ही बहुत कम हो रही है। मजबूरी है, निकालना पड़ रहा है, निकाल देते हैं इनको। जब जॉब अवेलेबिलिटी होगी, काम ज़्यादा रनिंग में आ जाएगा, इनको रख लेंगे काम पे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड साइक्लिकल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लास्ट में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, नाम से आपको पता चल रहा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजन में काम होता है, ठीक है, और जब सीजन ना हो, आपके पास काम ही नहीं है, तो सीजन आउट हुआ, आप बेरोजगार हो गए, सीजन किसी चीज़ का इन हुआ, आप जॉब में आ गए। तो जिस वक्त आपका सीजन आउट हो, आप जो सफ़र कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मिसाल के तौर पे सर्दियों में अगर कोल्ड ड्रिंक्स की आप बात करें तो उसका डिमांड ज़रा कम हो जाती है, तो कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस रखने वाले उनमें से बेशतर हैं जिनको जॉब से आउट होना पड़ता है। ये जो वक्ती तौर पे बेरोजगारी आ रही है, दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है वो आपको मैंने बता दिया, किस तरह से मैयर की जाती है, और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं ये मैंने आपको बता दिया। थैंक यू, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।